मार्च 2022 का ये किस्सा है। एक पिता ने अपने बेटी को उसके भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बात क्योंकि घर की होती है, इसलिए बात को किसी से शेयर करने में भी शर्म आती थी। कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ जाती है जब बहन जिद पर अड़ जाती है कि मुझे भाई से शादी ही करनी है। बात जब शादी तक पहुंचती है तो मामला पंचायत तक पहुंच जाता है और पंचायत एक ऐसा खौफनाक फैसला सुनाती है जिसको सुनने के बाद लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला होता है पश्चिम चंपारण, और इसी जिले का बेतिया के रहने वाले एक लड़का जो कि ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से वो नाव में जा रहा होता है और डूब करके उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी यानी कि कुछ दिन के लिए मायके में आ जाती है और मायके में जिस तरीके से वो रहती है, इसी दौरान लगभग 1 साल पहले की ये वाकया होती है। 1 साल पहले उस लड़की को अपने ही भाई से, जो कि 4 साल उससे छोटा होता है, उससे प्यार हो जाता है। इस बात का किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। उन दोनों के बीच में काफी समय से फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे होते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लग जाते हैं। पर मार्च 2022 की प्रथम सप्ताह में पिता ने जो अपने आंखों से देखा, उसे देख करके वाकई पिता हैरान हो जाते हैं और इस बात को लेकर के वो अपने बेटे के साथ काफी मारपीट भी करते हैं और बेटे को भी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम दोनों ऐसा कदम उठाने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करीब 10-12 दिन बीत जाते हैं और 10-12 दिन बीतने के बाद जब वो बेटी, जो कि लगभग 1 साल पहले विधवा हो चुकी थी, वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अपने भाई से शादी करनी है, यानी कि सुनील से शादी करनी है। बात जब शादी पर आती है तो लोग हैरान थे, परेशान थे। पहले आपस में बैठ करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वहां पर समस्या का निदान नहीं होता है। इसके बाद जो समाज के जिम्मेवार लोग होते हैं और मोहल्ले के जिम्मेवार लोग होते हैं, उनको बैठा करके आपसी पंचायती की जाती है। पंचायत में इन दोनों की शादी ना करें, ऐसी कुछ बातचीत की जाती है। जब पंचायत के लोगों को, यानी कि पंचों को, इस बात का पता चलता है कि बहन अपने भाई से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई होती है, क्योंकि 4 साल छोटा भाई है उसका और 1 साल पहले वो विधवा भी हो चुकी है, और इस बात पर पंचायत एक फरमान सुनाती है कि दोनों का सर मुंडवा करके और इन्हीं पूरी गांव में, यानी कि पूरे मोहल्ले में इन्हें ऐसे ही घुमाया जाए, साथ ही इनको जूतों की माला इनकी गलों में डाली जाए, ताकि ये सबक पूरे समाज को मिल सके कि एक बहन अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, एक बहन अपने भाई के साथ विवाह कैसे कर सकती है। बात बिल्कुल ठीक चल रही होती है। पंचायत का जो फरमान था उसकी अब तारीख आने वाली होती है। इससे पहले कि पंचायत अपना इस काम को पूरा करने वाली थी, किसी पड़ोसी की मदद से पुलिस को सूचना दे दी जाती है। सूचना मिलती है उस इलाके के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार के पास। संजीव कुमार इस खबर को सुनकर के हैरान और परेशान हो जाते हैं। बहन अपने भाई से शादी की जिद पर अड़ी हुई है और परिवार वाले, रिश्तेदार इस रिश्ते को लेकर के मंजूरी नहीं दे रहे हैं। कोई भी ऐसे रिश्तों को मंजूरी नहीं देगा। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के सगे मौसेरे भाई बहन लगते हैं और एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। छोटा भाई कहता है कि मैं अपने बहन के साथ पूरी लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं और उसका हर तरीके से ख्याल रखना चाहता हूं। बहन को भी अपने भाई पर उतना ही ट्रस्ट है, उतना ही प्यार करती है जितना कि भाई उसको प्यार किया करता था। हालांकि दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, इसलिए संजीव कुमार ने कहा इन दोनों को पुलिस की सुरक्षा दी जाती है और भारत का कानून 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को साथ साथ रहने की या शादी करने की इजाजत देता है। और इसके लिए जो भी कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट के आदेश अनुसार इन दोनों को शादी की अगर परमिशन मिलती तो शादी होगी। हालांकि उच्च अधिकारियों ने इनकी सुरक्षा को देखते हुए इनकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है। गांव के लोग उनके साथ ऐसी कोई अव्यवहारिक घटना को अंजाम न दे दे जिससे कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो सके। कि बहन को इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय समाज जो होती है आज भी ऐसे रिश्तों को बिल्कुल मंजूरी नहीं देता जहां की भाई और बहन की बात हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। जो कि इस पवित्र रिश्ते को दोनों भाई बहन ने मिलकर के गंदा करने की कोशिश की है। वाकई समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन पंचायत को भी कम से कम पुलिस का या कानून का सहारा लेकर के अगर ये कदम उठाते तो शायद ये इन लोगों के साथ ऐसी बात नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सजग, सतर्क करना है। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।